गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अशोक सिंह क्लासेस। जैसा कि आपने देखा था कि त्रिकोणमिति की बेसिक 3 क्लासेस चलेंगी, जिसमें पहले देखा था अपन ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के ऊपर, और दूसरा क्वाड्रेटिक और थर्ड एंगल। तीनों बेसिक जानकारी ली थी। और आज अपन क्वाड्रेटिक बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और डिग्री को एंगल में, डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसके आधार पे आज अपन क्वेश्चन करेंगे। बेसिक अपन 3 दिन से लगातार पढ़ रहे हैं और बेसिक के आधार पे आज क्वेश्चन है, क्योंकि जब बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे, समझ में नहीं आएगा कहाँ से कहाँ चला जाता है। जिस प्रकार एक वाहन को चलाने के लिए रोड की आवश्यकता होती है, सेम उसी प्रकार सवाल वगैरह जो भी है, ये जो भी आगे पढ़ाई शिक्षा प्रति आगे बढ़ेगी, उसको आगे बढ़ाने के लिए उसका बेसिक जानना अति आवश्यक है। ठीक है, इसलिए अपने बेसिक जाना, पूरी तरह बेसिक जाना उसका ट्रिग्नोमेट्री का, और कुछ और कॉन्सेप्ट हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे। ठीक है, तो आज क्वाड्रेटिक बेस्ड क्वेश्चन, आज की क्लास 4th क्लास है। क्वाड्रेटिक एंड कन्वर्ट टू डिग्री से रेडियन में, रेडियन और रेडियन से डिग्री में। ठीक है, इसके बेस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक एंड कन्वर्ट टू डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री के बेस के आधार पर अपन आज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक मैंने आपको बताया 4 चतुर्थांश होते हैं। ठीक है, विस्तार से बताया है और आज शॉर्ट में इधर लिख देता हूँ। मैंने आपको ये बताया था बेसिक में 4 चतुर्थांश होते हैं, आप सब जानते हैं क्योंकि मैंने बताया। और इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने बताया था कि 0 से कोई वैल्यू 0 प्लस थीटा, क्योंकि 0 और ये 90 होता है, और ये 180 होता है, और ये 270 होता है, और ये 360 होता है ना। तो 0 प्लस थीटा या 90 माइनस प्लस थीटा या 360 प्लस थीटा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हैं। और इसके त्रिकोणमितीय अनुपातों में कोई चिन्ह में बदलाव नहीं होता है, वो तो बदल सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे साइन का कॉस में वो इवन और ऑड पर निर्भर करते हैं। ठीक है, ऐसे सेकंड चतुर्थांश में देखा था, सेकंड में क्या था 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। थर्ड में क्या देखा था, थर्ड में देखा था कि 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। फोर्थ में 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। इसी हिसाब से मैंने कह दिया था कि 0 माइनस थीटा। ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और मैंने ये बताया था कि फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, और सेकंड में मैंने बताया था कि केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट सभी नेगेटिव होते हैं। एक बार केवल रिव्यू करा रहे हैं, सब बता दिया है। इसके बाद थर्ड में मैंने आपको ये बताया था कि टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव रहते हैं, रेस्ट सभी नेगेटिव रहते हैं। और इसे मैंने आपको बताया था कि कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट सभी नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इसी के आधार पर क्वाड्रेटिक के आधार पर 2-3 क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद कन्वर्ट टू डिग्री एंड रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट क्वेश्चन के आधार पर करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वाड्रेटिक क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है cot 30 डिग्री माइनस cot 75 डिग्री अपॉन tan 50 डिग्री
माइनस टेन 60 डिग्री। इसका क्या बताना अपन को, इसका अपन को मान बताना। फाइंड द वैल्यू ऑफ ये फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 30 माइनस cot 75 डिग्री अपॉन tan 50 माइनस tan 60। ठीक है, cot 30 डिग्री माइनस cot 75 डिग्री अपॉन tan 15 माइनस tan 60 का मान ज्ञात करो। ऑप्शन है 0 0 1 √2 और डी ऑप्शन ये √3 माइनस 1 है, ये √3 माइनस 1 और ये -1। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि 90 के जो ऑड मल्टीपल होते हैं वो चेंज होते हैं, बताया था कि नहीं, और इवन मल्टीपल होते हैं वो नो चेंज होते हैं। ठीक है, अब प्लस माइनस किस पे डिपेंड करता है, प्लस माइनस चतुर्थांश पे डिपेंड करता है कि प्लस हुआ कि माइनस होगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं ये cot 30, तो मैंने कहा cot 30 माइनस cot 75, tan 15 है, क्या मैं इसको tan 90 माइनस 75 डिग्री नहीं लिख सकता क्या? 90 में से 75 जाएंगे तो 15 बचेंगे कि नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ऐसे ही मैं इस tan 60 को मैं tan 90 माइनस 30 लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 में से 30 जाएंगे तब भी तो 60 बचेंगे। ठीक है, अब देखो cot 30 डिग्री माइनस cot 75 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, तो cot 75 डिग्री हो जाए और ये cot 30 डिग्री हो जाए, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। ठीक है, अब देखो ये सेम दिख रहा है, लेकिन एक अंतर है कि 75 एक इधर है और 30 इधर है, इसका मतलब क्या, एक माइनस कॉमन ले लो, cot 30 माइनस cot 75, इसमें से मैंने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया cot 30 प्लस का हो गया और cot 75 माइनस का हो गया। इससे क्या हुआ, इससे कट गया और 1/-1 इक्वल टू -1। समझ में आया, कॉपी कर लो और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, कॉपी करो जल्दी। हो गया, रब कर दूं, चलो आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग sin 47 cos 43 का होल स्क्वायर प्लस cos 43 अपॉन sin 47 का होल स्क्वायर माइनस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री, इसकी वैल्यू बताना है। ठीक है, ऑप्शन है 1 बी ऑप्शन है 1/2, सी ऑप्शन -1 और डी ऑप्शन है 0। ठीक है, सॉल्व करें। देखो भैया, sin 47 अपॉन cos 43 है। ठीक है, या तो मैं इसको यूं लिख दूं, देखो sin 90 माइनस 43, ठीक है, बराबर होता है cos 43 होता है, या फिर इसको यूं नहीं लिखें, मैं इसको ऐसे कर दूं कि cos 90 माइनस 47, इसका मतलब भी देखो 43 है क्या नहीं, इसलिए ऐसे घबराया मत करो कि क्या कर दिया, ये 43 को मैंने 90 माइनस 47 बराबर 43 है, अभी भी देखो ध्यान से। ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस cos 43 अपॉन sin 47 को मैं लिख सकता हूँ sin 90 माइनस
43, क्योंकि 90 में से 43 जाएंगे तो 47 बचेंगे, ठीक है। इसका भी होल स्क्वायर माइनस 4, और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका क्या है वर्ग, है क्या नहीं हैगा। अब देखो sin 47 अपॉन cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा, इसलिए हो जाएगा sin 47 इसका होल स्क्वायर प्लस cos 43 अपॉन sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, इसलिए cos 43 स्क्वायर माइनस 4 इंटू इसका वर्ग करेंगे, एक का वर्ग 1 होता है और √2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, 2 बाहर निकल आएगा, इससे इसको काट दो कितनी बार, 2 बार, ठीक है। इसको काटेंगे तो 1 आएगा, 1 का वर्ग प्लस इसको काटेंगे तो 1 का वर्ग माइनस ये 2 है, ठीक है। इसके आगे देखो 1 और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 - 2 इक्वल टू 0, ये अपना फाइनल में आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी नोट डाउन करो, इन्वर्टर मंगा लेगा। चलो आगे देखो, अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन 3 लिखो cos 90 प्लस a, cos 90 प्लस a, मैं लिख दूं, लो मैं लिख देता हूं, cos 90 प्लस a डिवाइड sec 270 माइनस a, sec माइनस a प्लस sin 270 प्लस a डिवाइड बाई cosec 630 माइनस a का मान बताओ, फाइंड द वैल्यू, और ये दी गई है, ठीक है। इसका अपन को क्या बताना है, मान ज्ञात करना है, वैल्यू बताना है। देखो ऑप्शन बता दूं इसके, ऑप्शन है 3 sec थीटा, 3 sec a, बी है sec a tan a, सी माइनस ए प्लस ए कर दो, और डी 0, ठीक है। ये ऑप्शन दिए, देखो मैंने cos 90 प्लस ए, आपको पता है कि 90 प्लस ए सेकंड चतुर्थांश में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, नहीं होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट सभी नेगेटिव होते हैं, इसलिए मैं कह दूंगा कि साइन 90 प्लस ए बराबर हो जाएगा माइनस के साइन ए, ठीक है। माइनस क्योंकि ये सेकंड चतुर्थांश में था, और कॉस कन्वर्ट हो गया साइन में, क्योंकि ये 90 के ऑड मल्टीपल है, ठीक है। और ये डिवाइड किया इसलिए बटे सेक भी कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये 70 में माइनस ए किस में होगा, तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे में क्या क्या पॉजिटिव होते हैं, टेन और कॉट, इसलिए सेक कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक में, कॉसेक ए, और ये क्या हो जाएगा माइनस, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये होता है चौथे चतुर्थांश में और ये दिया किस में, तीसरे में, इसलिए चिन्ह बदल गया। फिर प्लस साइन 270 प्लस ए, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है 270 प्लस ए, इसलिए साइन चेंज होगा और साइन भी चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस ए में। ऐसे इसको देखो कॉसेक 630 माइनस ए, कॉसेक इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक 360 प्लस 270 माइनस ए, इसको अपन ऐसे नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं, क्योंकि अभी भी यही है 630 ही है, ठीक है। तो देखो इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो माइनस से माइनस कट गया, तो ये बचा साइन ए अपॉन कॉसेक ए, ठीक है, प्लस ये माइनस की कॉस ए है, और ये क्या है, तो ये कॉसेक 360 प्लस ए में क्या होता है
बदलते तो नहीं है, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं बदलता है। और 360 प्लस थीटा में क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, इसलिए साइन भी नहीं बदलेगा। 360 प्लस ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना, इसलिए साइन नहीं बदलेगा। तो क्या हो जाएगा कोसेक 270 माइनस ए। ठीक है, इसके बाद देखो साइन ए अपॉन कोसेक ए प्लस माइनस कॉस ए अपॉन जी कोसेक है, कोसेक 270 माइनस ए थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, आप दिख रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में बदल जाता है तो कोसेक सेकंड बदल जाएगा और प्लस का माइनस साइन भी बदल जाएगा। देखो इसलिए साइन से साइन कट गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो साइन ए कोसेक को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि साइन ए बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक ए। इसलिए मैं ऐसे कह सकता हूँ कि कोसेक ए बराबर हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए। हो जाएगा कि नहीं, इसलिए कोसेक ऊपर जाएगा तो साइन हो जाएगा। तो एक तो पहले से साइन है और एक इस कोसेक का साइन हो गया। ऐसे ही सेक का क्या हो जाएगा कॉस, सेक का क्या हो जाएगा कॉस। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। ये आइडेंटिटी होती है, सर्वसमीका होती है, इसलिए अपना आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, उतार लो। देखो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन हो गए थे, क्वाड्रेटिक के आधार पर 3 क्वेश्चन कराए थे। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे मैंने आपको बताया था कि कन्वर्ट टू डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में ये कन्वर्ट करना सीखेंगे। इसके आधार पे जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे उतने सभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के आधार पर क्वेश्चन कर लिए, अब अपन कन्वर्ट टू डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री के आधार पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखो पहला 3π/2 रेडियन का मान है, 3π/2 रेडियन का मान है। 3π/2 रेडियन, 3π/2 रेडियन कन्वर्ट टू डिग्री। ऑप्शन है 225 डिग्री, बी ऑप्शन है 270 डिग्री, सी ऑप्शन है 260 डिग्री और डी ऑप्शन है 150 डिग्री। ए ऑप्शन है 225 डिग्री, बी ऑप्शन है 270, सी है 260 डिग्री और डी है 150 डिग्री। क्या करना है अपन को, 3π/2 रेडियन को मान किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना। देखो मैंने आपको ये बताया था, क्या बताया था कि 2π रेडियन की वैल्यू जो होती है वो 360 डिग्री के बराबर होती है ना। ये मैंने आपको बता दिया था पिछली क्लास में, एंगल की क्लास में, है ना। तो पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होगी, तो पाई रेडियन की जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री के बराबर होगी। 1 रेडियन की वैल्यू तो 180/पाई। हमको क्या करना है, हमको ये बताना है कि 3π/2 रेडियन की वैल्यू डिग्री में बताना है। किसमें बताना है, डिग्री में। ठीक है, का मान
डिग्री में बताना है, ठीक है। तो एक पाई रेडियन की वैल्यू 180 बटे पाई डिग्री होती है, तो 3 पाई/2 की वैल्यू कितनी होगी? तो मैं 3 पाई/2 का मान यहाँ कर दूँ और 3 पाई/2 का गुणा यहाँ कर दूँ, तो क्या होगा? देखो ये पाई से पाई कट जाएगी और 2 से 2 एकम 2 और इसको काट दो, 90 हो जाएगा कि नहीं? तो क्या होगा? 90 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 है 27, यानी कि 3 पाई/2 का रेडियन का मान 270 डिग्री होगा। ये किस में हो गया? रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो भी है, तो मैंने ये क्या है क्रम से कर दिया है। वो 3 क्वेश्चन थे क्वाड्रेटिक के रेडियन का, चौथा क्वेश्चन हो गया ये 5वां। अगला क्वेश्चन ये है 4 पाई/5। अगला क्वेश्चन लिखो 4 पाई/5 प्लस 2 पाई/3। 4 पाई/5 प्लस 2 पाई/3 का मान डिग्री में क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ डिग्री। दोबारा बोलूं, 4 पाई/5 प्लस 2 पाई/3 का मान डिग्री में क्या होगा? ठीक है, तो 4 पाई/5 और 2 पाई/3 वैल्यू इन डिग्री, ठीक है। डिग्री में बताना है। पहला ऑप्शन है 264 डिग्री, दूसरा है 250 डिग्री, तीसरा है 224 डिग्री और चौथा है 144 डिग्री, ठीक है। देखो 4 पाई/5 प्लस और कितना था 2 पाई/3, 2 पाई/3, इसका मान अपन को किसमें बताना है? इसका मान अपन को बताना है डिग्री में। का मान डिग्री में क्या होगा? क्या होगा? देखो अपन जानते हैं कि 4 पाई/5 और प्लस 2 पाई/3 एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 5 और 3 का एलसीएम आएगा 15, ठीक है। 5 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का 4 में गुणा करेंगे तो 3 चौके 12 पाई, प्लस 3 का इसमें करेंगे तो 5 का जाएगा और 5 का 2 से गुणा करेंगे तो 10 पाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 12 पाई 10 पाई कितना हो जाएगा? 22 पाई/15। इतने रेडियन का मान अपन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। फिर अपन जानते क्या हैं? तो जानते ये हैं कि एक रेडियन की जो वैल्यू होती है वो 180/पाई डिग्री होती है। तो फिर इतने का कितना मान होगा? तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 22 पाई/15 बराबर 22 पाई/15 गुणा 180/पाई। इस पाई से पाई कट जाएगी, 15 से इसको 12 बार कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। फिर क्या बचा? फिर ये 12 का गुणा करो तो 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और 2 26, यानी कि जो अपना 22 पाई/15 रेडियन की जो वैल्यू होगी डिग्री में वो होगी 264 डिग्री। समझ गए? कॉपी कर लीजिए। हो गया? आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। 18 डिग्री का मान 18 डिग्री का मान रेडियन में क्या होगा? 18 डिग्री का मान रेडियन में क्या होगा? इफ वैल्यू 18 डिग्री कन्वर्ट टू रेडियन, वैल्यू 18 डिग्री कन्वर्ट टू रेडियन। ऑप्शन है पाई/5, बी ऑप्शन है पाई/6, ठीक है। सी ऑप्शन है पाई/10 और डी ऑप्शन है पाई/12, ठीक है। पाई/12 यानी कि पाई/12। तो 18 डिग्री को अपन रेडियन में कन्वर्ट करना है। अभी अपन रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो
18 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? रेडियन में बताना है। अपन जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा? तो 1 डिग्री बराबर होगा पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, क्योंकि ये इधर आ जाएगा तो इधर एक बचेगा। 1 डिग्री बराबर होगा पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, हमें बताना है 18 डिग्री का, तो 18 डिग्री का 18 का इधर मल्टीप्लाई कर दो और 18 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे कट कर दो 10, तो पाई बाई 10 रेडियन आ जाएगा 18 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, तो एक डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे? आपको समझ में आ रही होगी। छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, और छोटी छोटी चीज़ों के साथ जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चन भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। किसी त्रिभुज के दो कोण, किसी त्रिभुज के दो कोण क्रमशः, किसी त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 35 डिग्री तथा 45 डिग्री के हैं। 35 डिग्री तथा 45 डिग्री के हैं, तो तीसरे कोण का मान रेडियन में क्या होगा? तीसरे कोण का मान रेडियन में क्या होगा? Any triangles of two angles are respectively 35 degree and 45 degree. Then find the third angle in radian. Find the third angle in radian. ठीक है, ऑप्शन देखो। पहला ऑप्शन है 5 पाई अपॉन 8 रेडियन। बी ऑप्शन है 5 पाई अपॉन 9 रेडियन। तीसरा है 3 पाई अपॉन 7 रेडियन। चौथा ऑप्शन है 2 पाई अपॉन 7 रेडियन। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल दिए गए। ये मान लिया कि अपना कोई भी ट्रायंगल है, इसके दो एंगल दे दिए, कोई भी एक 35 दे दिया और एक 45 दे दिया। ठीक है, दो एंगल दे दिए। तीसरा एंगल अपन को पहले बताना है, तो अपन जानते हैं कि तीनों एंगल का योग 180 होता है, 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग। तो 35 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो, 80 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180। 80 को उधर ले जाएंगे तो x डिग्री बराबर आ जाएगा 180 माइनस 80 बराबर 100 डिग्री। लेकिन हमसे डिग्री में नहीं पूछा है, किस में पूछा है? रेडियन में। तो अब जानते हैं आप लोग कि पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होती है, तो एक रेडियन की वैल्यू क्या होगी? तो 180 अपॉन पाई डिग्री। अपन को निकालना कितने की है? 100 की, तो 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो। अच्छा, डिग्री में दिया है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, कोई बात नहीं। तो क्या हो, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। एक डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, हमको 100 डिग्री का मान बताना है, 100 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाई 180 रेडियन।
ठीक है, इससे इसको एक कट कर दो, 2 से काट दो, 2 पंजे 10 और 2 नब्बे 18, तो क्या आ जाएगा, तो 100 डिग्री का जो वैल्यू आएगी, 100 डिग्री बराबर आएगा 5π/9 रेडियन। ठीक है, समझ गए। और रेडियन को अपन सी से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट सी से। बता दिया था मैं उस दिन कि एक रेडियन की वैल्यू क्या होती है, और एक रेडियन को मैं परिभाषित करके ही बता दिया था एंगल वाले बेसिक पार्ट में। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कॉपी कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 8, एक घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई, एक घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा दोपहर 3 बजे बने अंतर्विष्ट कोण का वृत्तिमान क्या होगा। एक घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा दोपहर 3 बजे बने अंतर्विष्ट कोण, अंतर्विष्ट मतलब होता है जो अंदर कोण बना हुआ है। ठीक है, बने अंतर्विष्ट कोण का वृत्तिमान क्या होगा, वृत्तिमान क्या होगा। ठीक है, द सर्कुलर मेजर ऑफ द included angle formed by hour hand and minute hand of a clock at 3 p.m. will be. The circular measure of the included angle formed by hour hand and minute hand of a clock at 3 p.m. will be. ठीक है, तो देखो ये अपनी क्लॉक है, ये घड़ी है। ठीक है, सात, ठीक है, ये घड़ी है। कितने बज रहे हैं, 3 बजे। तो हावर हैंड ये होगी 3 बजे, और जो मिनट हैंड कहाँ होगी, 12 पे होगी, क्योंकि राइट कितने बजे हुए, 3। इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो अपन जानते हैं कि मिनट हैंड में मैंने देखा था कि 1 मिनट यानी कि 60 मिनट में पूरे 1 मिनट वाली सुई पूरी घड़ी का पूरे क्लॉक का चक्कर लगा देती, 360 डिग्री का लगा देती है कि नहीं। तो 60 मिनट में जो मिनट की सुई है वो 360 डिग्री घूम जाती है कि नहीं। तो मैं आपसे बोलूं 1 मिनट में कितना घूमेगी, तो आप बोलेंगे 1 मिनट में 360/60 यानी कि 6 डिग्री। 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री घूमती है। ठीक है, 6 डिग्री घूमती है, और अपन को पता है कि 12 से लेके 3 तक कितने मिनट हो जाएंगे, 15 मिनट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 5, 10, 15 मिनट है 12 और 3 बजे के बीच में, है क्या नहीं। तो 15 मिनट में घड़ी की सुई कितनी डिग्री घूमेगी, तो आप कहते हैं कि जब 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है तो 15 मिनट में कितने घूमेगी, तो 15 मिनट 15 गुणा 6 यानी 15 छक्के 90, यानी कि 3 PM पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी घड़ी। जब 3 PM दोपहर के 3 बज रहे होंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। अब डिग्री में नहीं है, अपन को किस में, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो वैसे मैंने आपको बताया है कि यदि पाई रेडियन हो तो 180 डिग्री का कोण बनता है, और आधा कर दो इसका तो ये भी आधा हो जाएगा, तो 90 डिग्री बन जाएगा। तो 90 डिग्री में कितने डिग्री का कोण बनेगा, π/2 का बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, या फिर अपन यूं कह दो कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, π/180
रेडियन। तो 90 कितने का होगा, तो 90 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 90 का इधर कर दो, इससे इसको कट कर दो 2 बार, तो π/2 रेडियन। ठीक है, तो कितने डिग्री घूमेगी, π/2 रेडियन। आने की दोपहर 3 बजे एक घड़ी का वृद्धिमान कितना होगा, π/2 रेडियन होगा। ठीक है, आगे बढ़े, इसको नोट कर लीजिए। और आपको कोई भी समस्या आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर भेजते जाना, जिससे मैं आपको समस्याओं का समाधान करने में सफल हो सकूं। कोशिश करूंगा कि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। ठीक है, और जब आपको समझ में आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, जिससे और सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। कॉपी हो गया, इधर देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है, 11 डिग्री 15 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करो। रेडियन में बताओ। ठीक है, 11 डिग्री 15 मिनट को रेडियन में बताओ। 11 डिग्री 50 मिनट को कन्वर्ट टू रेडियन। देखें तो पहले तो क्या है, ये 11 डिग्री 15 मिनट को पूरी तरह डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 11 डिग्री 15 मिनट, अपन जानते हैं कि 1 मिनट बराबर होते हैं, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, होता है कि नहीं, सॉरी 1 मिनट बराबर होता है, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। ठीक है, 15 मिनट, 11 डिग्री और 15 मिनट ही बताना है। तो एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में कितने डिग्री होंगे, 1/60 डिग्री होंगे या नहीं होंगे, होंगे। पहले अपन को 15 मिनट के बारे में बताना, तो 15 का यहाँ गुणा कर दो, 15 का यहाँ गुणा कर दो, तो 15/60 ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। 15 मिनट किसके बराबर हो गया, डिग्री के बराबर। 15 एकम 15, 15 चौक 60, यानी 15 मिनट की वैल्यू 1/4 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि 11 डिग्री और प्लस 1/4 डिग्री, तो क्या होगा, 11 चौक 44 और 1 45, तो 45/4 डिग्री। अब ये पूरी तरह डिग्री में कन्वर्ट हो गया, किसमें, डिग्री में। अब डिग्री को अपन रेडियन में बदल सकते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर होगा π/180 रेडियन। हमको ये बताना ये है कि 45/4 डिग्री का मान कितना होगा, तो 45/4 इंटू π/180। 45 का इससे किसमें कितनी में जाएगा, 4 बार, 45 चौके 180। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, π/4 चौके 16, ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 45/4 डिग्री का मान π/16 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। तो समझ गए ना कि 11 डिग्री और 15 मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री कन्वर्ट करने के बाद तब रेडियन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसके बाद रब कर दूं अगला क्वेश्चन मैडम। ये कौन सा था, 9वां क्वेश्चन था ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 10। किसी त्रिभुज के, देखो अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों का योग, किसी त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों का योग 135 डिग्री, किसी त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों का योग 135 डिग्री और उनका अंतर π/12 डिग्री, π/12 रेडियन है, तो बड़े कोण का मान होगा, तो बड़े कोण का मान होगा। क्वेश्चन रिपीट कर दूं, किसी त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों का योग 135 डिग्री है और उनका अंतर π/12 रेडियन है,
तो बड़े कोण का मान होगा, तो बड़े कोण का मान होगा सम ऑफ टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 135 and their difference is pi by 12. Find the greater angle, find the greater angle. Option 2 pi upon 3, B option है 3 pi upon 5, C option है 5 pi upon 12 और D option है pi upon 5। ठीक है, देखो दो एंगल का सम दिया गया है 135 डिग्री और उनका डिफरेंस दिया गया है पाई बाई 12 रेडियन। तो मैंने दो एंगल मान लिए एक्स और वाई, दो एंगल हैं किसी भी ट्रायंगल के, एनी ट्रायंगल्स। ठीक है, दो एंगल हैं एक्स डिग्री और वाई डिग्री। तो दो एंगल का सम दिया गया है एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री, कितना दिया गया है 135 डिग्री में दिया है ना, और एक दिया है किसमें रेडियन में, और फाइनल कन्वर्ट करना है अपन को रेडियन में। तो मैं क्यों ना पहले इसी को रेडियन में कन्वर्ट कर लूं जिससे मेरे को दोबारा ना करना पड़े। तो मैं पहले इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो अपन जानते हैं कि एक डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 135 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, तो 135 अपॉन 180 इंटू पाई रेडियन। इसको इससे काट दो, 15 से काटेंगे तो 15 9 135 और 15 12 180 होता है। ठीक है, 15 1 15, 15 दूनी 30, तो कितना हो जाएगा, अभी और कट रहा है 3 से, 3 तरह के 9, 3 चौके 12, तो 3 पाई रेडियन अपॉन 4। ठीक है, ये 135 डिग्री का मान आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर होगा 3 पाई अपॉन 4 रेडियन। अब इन एंगलों का जो डिफरेंस दिया है वो दिया गया है x डिग्री माइनस y डिग्री बराबर पाई अपॉन 12 रेडियन, यही दिया है ना। ठीक है, देखो अब ग्रेटर एंगल पूछा है, तो ग्रेटर एंगल कौन सा होगा, ये बड़ा वाला x होगा। क्यों, क्योंकि इनका अंतर है, तो x माइनस वाई बराबर पाई बाई 12 रेडियन दिया है, तो बड़े में से छोटा घटता है कि नहीं घटता, तो बड़ा वाला एंगल x होगा, छोटा वाला कौन सा होगा y। ठीक है, अब देखो इस प्लस से माइनस कट गया, x x कितना हो गया 2x, और ये कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 4 और प्लस पाई अपॉन 12। इसका एलसीएम ले लो, तो 2x बराबर 12 और 4 3 तरफ के 9 पाई हो जाएगा, क्योंकि 4 का 12 बार भाग देंगे तो 3 बन जाएगा, और 3 का 3 से करेंगे तो 9 पाई और प्लस पाई, 12 का 12 में देंगे तो 1 बार जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 पाई अपॉन 12, ये रेडियन में कन्वर्ट है पूरी तरह। ठीक है, इसको भी काट दो, 2 5 से 10 और 2 6 से 12, यानी कि 5 पाई अपॉन 6 रेडियन। 2x की वैल्यू है, अगर x की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, तो x बराबर होगा 5 पाई 6 इंटू 2, यानी 5 पाई रेडियन अपॉन 12। ठीक है, ये बड़े एंगल की वैल्यू रेडियन में मिल गई। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ये जितने भी डिग्री कोण से रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना था, जितने संभव क्वेश्चन हो सकते थे उतने मैंने करा। ठीक है, इसके बाद अगर आपको नहीं आते हैं तो लाइए प्लीज कॉपी किताब में जहाँ से भी मिले आपको देख के लाइए। ठीक है, जितने भी संभव हो सकते थे, जितने भी प्रकार से हो सकते थे उतने मैंने बताए। ठीक है, और इसके बाद अगली क्लास में एंगल बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। जितने भी एंगल के क्वेश्चन बनेंगे, जहाँ से भी जिस प्रकार से भी बनेंगे, वो सभी क्वेश्चन को कलेक्ट करके मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।